जय श्री राम। नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली हम जिसको बोलते हैं, उसका क्या महत्व है, उस दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। आप सभी भक्तों को 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामना। दर्शक मित्रों, धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया यानी भाई दूज तक यह जो 5 दिवस का महापर्व है, ये पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले लोग बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से मनाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह उत्कंठा होती है, दीपावली आएगी और हम बड़े प्रेम से और भक्ति से उस उत्सव को मनाएंगे। व्यापार वाले लोग भी इस पर्व की बहुत समय से प्रतीक्षा करते हैं। व्यापार में भी इस समय प्रगति होती है, यानी प्रत्येक जीव के मन के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं दीपावली बड़े भक्ति से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मनाऊं। पहला पर्व धन्वंतरी जयंती, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और जब भगवान वामन ने बलि राजा से पूरी पृथ्वी को ले लिया, तब भगवान वामन ने बलि राजा से कहा है, हे बलि राजा, यदि व्यक्ति आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, मतांतर से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी आती है, दीपावली से एक दिन पहले। इस नरक चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति दीपदान करता है, जो व्यक्ति यम मार्ग से मुक्त होना चाहता है, यम की यातनाएं बहुत कठिन भरी होती है। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके अंदर यम यातनाओं का विस्तार से वर्णन है। वैतरणी नदी किस प्रकार से व्यक्ति को कष्ट देती है। जो व्यक्ति जीवन के अंदर पाप कर्म के अंदर रहता है, उन सबको यम यातनाएं भोगनी पड़ती है। और इस कली काल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं पाप के अंदर लिप्त रहता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। तो इस दिन भगवती महाकाली का पूजन भी होता है, यम का पूजन भी होता है और दीपदान भी होता है। यानी ये 5 दिवसीय दीपावली उत्सव के तहत दूसरा जो पर्व है नरक चतुर्दशी, उस दिन व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। उसको हम नरक चतुर्दशी तिथि कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन मैंने आपको बताया, भगवान कृष्ण ने नरकासुर का उद्धार यानी वध किया था। नरकासुर और राजा बलि को भगवान वामन ने आशीर्वाद भी दिया था। जब बलि ने कहा कि इस यम यातनाओं से मुक्ति किस प्रकार से प्राप्ति हो, तब भगवान वामन ने कहा था कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन दीपदान करेगा, कहाँ करना चाहिए? यमराजा की बहन यमुना, यानी यमुना नदी का किनारा हो या कोई भी नदी किनारा हो, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, सरयू, यानी किसी भी नदी किनारा हो, वहां कर सकते हो। या कोई मंदिर के अंदर या अपने घर के अंदर भी सायंकालीन के समय दीपदान करोगे तो यम यातनाओं से मुक्ति भी होगी। और वामन भगवान कहते हैं, जो नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी जाती ही नहीं है। यानी लक्ष्मी सदैव उनके घर पे रहती है, उनका घर कभी महालक्ष्मी छोड़ती नहीं है, ऐसा भगवान वामन कहते हैं। और क्या करना चाहिए नरक चतुर्दशी के दिन? आप उस दिन
दिव्य पित्र है उनका तर्पण भी कर सकते हैं। यमराज जी, धर्मराज जी, मृत्यु के देवता, मृतवे, अनंतकाय, वैवस्वत आदि सभी को जलाशय के अंदर जाकर अंजलि भी प्रदान करनी चाहिए। यानी उस दिन यदि आप तर्पण करोगे तो भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और सायंकालीन पूरे घर को दीपमाला से आपको सजाना भी है। दीपक कहाँ लगाने हैं? भगवान के मंदिर के अंदर, अपने जो मुख्य द्वार है वहां पर, छत के ऊपर, यानी चारों ओर दीप मालिकाओं से इस घर को सुंदर बनाना है। यानी नरक चतुर्दशी के दिन यदि आपको यम यातनाओं से मुक्त होना है, आपके घर पे लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे, यह आप चाहते हो, तो उस दिन आप दीपदान भी कीजिए और भगवान कृष्ण का पूजन भी कीजिए और साथ में भगवती महाकाली का जो शक्ति की देवी है उस महाकाली का पूजन भी आप कीजिए। यदि आप नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान करोगे तो आपके वहाँ धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी और लक्ष्मी आपके घर पे सदैव विराजमान रहेगी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भगवान वामन कह रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि नरक चतुर्दशी के दिन आप यह अवश्य कीजिए, तो आप आरोग्यवान भी बनेंगे और आप धनवान भी बनेंगे। अस्तु। जय श्री राम।